All the beautiful eyes looking at me, all the beautiful ears, beautiful hearts listening to my voice. A very warm welcome to Hope of the New Dawn's new podcast. Today, uh, I would not say we have a new guest because we have been doing podcasts with achievers, and his story is no different. He's achiever. But from all the podcasts we have done, we have had guests from multiple countries, but he is Indian and he is doing things for the society. Ladies and gentlemen, welcome Vinod Jakhar. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आई नो आप बहुत बिजी चल रहे हैं। जब से आपने एनएसयूआई की ज- आपको राहुल गांधी जी ने जो पोजीशन दी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली पहले एज अ वर्कर से और बढ़ गई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अभी तो अ, विनोद जी हम कह सकते हैं द पीपल हु आर सिटिंग इन ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन में बैठे उनका काम है गवर्नमेंट को रिमाइंड करवाना कि वो कहाँ बिल्कुल गलत। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बहुत छोटे समय में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश को अगर हम लोग आज देखते हैं तो देश जो तरक्की कर रहा था उस पे पूरी तरीके से जब से भाजपा की सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और बाकी स्टेटों में इनकी सरकारें बनी हैं, तब से वो रिदम टूट गया है। क्योंकि अब जो है मुद्दे गायब हो गए हैं और केवल हिंदू मुसलमान, गाय मस्जिद मंदिर, इनके नाम पे जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज हमारे देश का चाहे हेल्थ का स्ट्रक्चर हो, आज हम लोग देखें एजुकेशन हो, आज सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। तो ये समझ में आता है कि अब जो सरकार जो है वो किसी भी तरीके से जो है इस देश को चलाने में कामयाब नहीं है, वो पूरी तरीके से विफल है, उसका फेल है। और चाहे वो हमारी आज पॉलिसीज हों या फिर बातचीत करें, हम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जीडीपी की बात करें, और आज सोशल लेवल पे भी अगर हम चीजें देखते हैं तो बहुत कुछ रह नहीं गया है। सब कुछ एकदम खत्म सा कर दिया गया है। और ये इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि यहाँ की जनता को, चाहे वो मीडिया हो चाहे और कोई जो अन्य प्लेटफॉर्म थे जो अपोजिशन के साथ साथ आवाज रेज करते थे सरकार को जगाने के लिए, वो सब जो है सरकार से बायस्ड हो गए हैं, सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं और सरकार के लिए। इसलिए इस देश की आज बुरी स्थिति जो है भाजपा सरकार ने कर दी है। मिस्टर विनोद, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट किससे कहते हैं? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए, इफ यू आर इन पावर इन फ्यूचर, इफ यू गेट इन पावर, आपके लिए डेवलपमेंट पैरामीटर्स क्यों हो गया? बिकॉज जेंजी के लिए, इफ आई टॉक अबाउट, आप भी, जेंजी आपसे बहुत कनेक्ट करता है ऑन अ वेरी बिल्कुल पर्सनल लेवल। एवरीवन एवरीवन इज इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि बहुत हम्बल बिगनिंग्स है। मैं भी जब आपकी स्टोरी पढ़ रहा था, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड एंड मूव्ड बाय इट। तो जेंजी के लिए डेवलपमेंट का मतलब है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो चीजें फाउंडेशंस नहीं चाहते फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है? और ये जो गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है हर चीज को, एजेंसीज को कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है? अ, एक टोटलिटेरिज्म लाना चाह रही है ये, राइट? तो बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होंगे डेवलपमेंट के? देखिए, मैं जब इस देश की स्थिति को देखता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो आज खत्म कर दिया गया है, वो तो कहीं बची नहीं है। मैं स्टूडेंट लीडर हूँ और जब मैं कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एक चीज पाता हूँ कि आज बीजेपी ने जो उनके एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आरएसएस, हम्म। एबीवीपी, जो उनके वर्कर्स हैं उनको आज जो है प्रोफेसर बना दिया है। जो उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, उनके लिए काम करता है, उसको वाइस चांसलर लगाया जाता है। तो उस
तरीके से एजुकेशन को ही खत्म कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आज जिसको हिंदी का ग्रामर नहीं पता, इंग्लिश का ग्रामर नहीं पता, जब वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाएगा तो बचा क्या? जिसको पॉलिसीज नहीं पता, जिसको यूं कहें इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, वो अब जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया है कि सबसे पहले वहां पे अपने लोगों को जो है भर्ती किया जाए जहां से लड़ाई शुरू होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, जब वो गलत काम करेंगे और गलत काम कुछ करेंगे तो उसका विरोध जो है छात्र करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, 100% करेंगे। तो फिर ये कानून लेके आते हैं, अगर छात्रों को कोई आंदोलन करना है, कोई उनको अपनी वॉइस रेज करनी है, कोई मांग उठानी है, तो वो सबसे पहले जो है वाइस चांसलर या प्रोफेसर की परमिशन ले। इस तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है इन्होंने खत्म कर दिया है। बाकी मैं बात करूं, आज स्थिति जो बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं कि वो भविष्य में कुछ बनेंगे, और पता लगता है कि 2 मिनट बाद छत गिर गई और वो सारे बच्चे मर गए। सरकार कुछ नहीं पूछ रही है, कुछ नहीं पूछ रही है कि क्या हुआ, किसका फेल्योर था। बस 2 दिन मीडिया में चला, मीडिया में को भी मैनेज कर लिया गया, आगे कोई नहीं बोला। बस उनके माँ बाप मुआवजे की मांग करते रहे क्योंकि बेचारे गरीब लोग थे, बच्चे तो चले गए। पर वैसे ही हम लोग देखते हैं आज, आज एजुकेशन के साथ आप आइए हेल्थ को। 12-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 22 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। आज किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, आम आदमी इलाज Mr. करवा ही Vinod, नहीं सकता। Mr. Vinod, I'll take 1 second. I'll ask you 1 second. I'm extremely sorry for that. Uh, Mr. Vinod, एजुकेशन विल कम टू हेल्थ। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें अभी हुई हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे हम आएंगे। बट एज अ हम्म। स्टूडेंट लीडर कितना हम्म। डिफरेंट और कितना अवेयर पाते हैं स्टूडेंट्स को, पहले जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे उस टाइम से नाउ, अब स्टूडेंट ज्यादा अवेयर हुए हैं अपने राइट्स को लेकर? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है। देखिए, आप जैसे जैसे सोशल मीडिया का जो है ग्रोथ हुआ है, आज छात्र बाहर निकलने लगे हैं, समझने लगे हैं। पहले जो चीजें उनको पता नहीं थी, बहुत सारे राइट्स पता नहीं थे, लेकिन अब उनको आज राइट्स भी पता लगने लगे हैं। और यूं कहें कि अब स्टूडेंट मूवमेंट जो है ना वो खड़ा होना शुरू हो गया है। पहले भी स्टूडेंट मूवमेंट रहे हैं, लेकिन अब एक तरीके का नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन वो उतना ही ताकत से बढ़ रहा है। अभी आप हाल ही में देखिए कि किस तरीके से जेनजीज ने जो है कॉकरोच कहा गया उनको, उसके खिलाफ वो सड़कों पे आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कि इस देश के अंदर जो आज सिस्टम हमें जो समझ रहा है, उसके खिलाफ आज की जो यूथ है वो खड़ी हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो खड़ा हो रहा है। और बिल्कुल अवेयर हुआ है स्टूडेंट, मैं कहूंगा कि बहुत जागरूक है। आपका लीडर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, राहुल गांधी, आपको लगता है कि यूथ को अवेयर करने में उनका भी बहुत हद तक हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है? एक यंग है, एक लीडर है, कैरिज्मेटिक है, उन चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। एक इंटेलेक्चुअल हम अगर डिस्कशन करें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में जेंजी को या यूथ को पता भी नहीं होता, इफ नॉट राहुल गांधी उन टॉपिक्स को पार्लियामेंट में रेज करते। जब आप बिल्कुल। उनसे मिलते हैं मिस्टर विनोद, क्या डिस्कशंस होती है, कैसा माहौल होता है, क्या किस चीज को लेके वो ज्यादा थिंकिंग करते हैं? देखिए, राहुल जी हमेशा से इस देश के हर वर्ग के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सबके लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो आज का जेनजी जो सोचता है, राहुल जी उन मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं उन्होंने ऐसे ऐसे उठाए जो मतलब यूं कहूं कि जैसी जैसी बातें उन्होंने कही, चाहे अभी हम लोग देख सकते हैं इस देश के अंदर इकोनॉमिकल जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके हो, या उससे पहले हम लोग बात करें, नोटबंदी के टाइम भी उन्होंने अवेयर किया, कोरोना जब इस देश में आया तब भी उन्होंने अवेयर किया।
और अब जो जेनजीज के मुद्दे हैं, चाहे वो सीबीएसई का मामला हो, आज हम लोग बात करें नीट का पेपर लीक हुआ हो, उन सब पे लीडर अपोजिशन जो है पहले दिन से लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी देखो हम लोग देखते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट, गार्गी कॉलेज की लड़कियां जो है वहां विरोध करती हैं एबीवीपी का, राहुल जी से मिलने जाती है, राहुल जी उनसे बात करते हैं, और वो बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट कर पाती हैं क्योंकि वो हर तरीके की बातों को समझते हैं, और उनकी जो आज सिचुएशन है उसके साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो राहुल जी जैनजीज की डिमांड बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी सब परिवर्तन होने वाला भी है। अच्छा, जेंजी की आप बहुत बात करते हैं, एंड जेंजी इज ऑल्सो लुकिंग एट यू। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चीज का मैं पार्ट हूँ, पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी कूल फॉर अस। हमें ऐसा लगता है पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो अपनी तो सोशल मीडिया तक ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू कमिंग टू द प्रोटेस्ट, जैसे आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं जिससे एक्चुअल प्रेशर बिल्ड होता है गवर्नमेंट पे, उससे जेंजी बहुत दूर है। सोशल मीडिया पे दे आर एक्टिव, ठीक है। तो आपको क्या हाँ, लगता है कि नहीं ऐसा जेंजी? नहीं। अगर उनको एक अच्छे से कॉल दिया जाए और उनके मुद्दों की अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जनजी आएगा, सड़कों पे आएगा, और वो वक्त भी आ चुका है और धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। हम जब सड़कों पे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। पुलिस इनके ऊपर चार्ज फाइल कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, इनके ऊपर मुकदमे लगा रही है, जेल में डाल रही है, तो वो हमारे लिए कर रही है। तो कुछ जागरूक जो जनजी होते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ते भी हैं, बहुत सारे मूवमेंट में हमारा सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मैं अभी जयपुर में गया, तो हमने मार्च निकाला नीट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें पूरा जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट था, जो पढ़ाई कर रहा था, जो जेनजी था, वो हमारे साथ में आया। मैं सीकर में गया, तो सीकर में भी वो हमसे जुड़ा और साथ में आया। वेरी ट्रू, बिकॉज जेंजी अभी एक्चुअल में जो उनके पास मीडियम था टू अर्न अ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जो उनके पास मीन था कि एग्जाम्स हम क्रैक करते हैं, मिस्टर विनोद, यू नो के राजस्थान में, जहाँ जिस स्टेट से हम भी आते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली एस्पिरेशन, मैं कहता हूँ इंडिविजुअली फैमिली की पूरी एस्पिरेशन होती है कि ये चलो कोई एग्जाम क्रैक कर ले, इसकी जॉब लग जाए। अब जब आप देखते हो कि जो उसकी एस्पिरेशन थी, जो उसका ख्वाब था, वो ही हम्म। क्या कहते हैं, एक मिराज निकला। वो जिसकी तरफ दौड़ रहा था वो एक्चुअल में वहां कुछ था ही नहीं। वो कुछ लोग उन अपनी ग्रीड के लिए उन्होंने वो मिराज उसको दिखाया और उसके जिंदगी के 8-10 साल यूथ को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल कर दी। मतलब हम लोग देखते हैं ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। कौन सा पेपर आप कंडक्ट करा पा रहे हैं? आप देखिए ना, एयरफोर्स को जो है अब पेपर कराने के लिए काम में लिया जाएगा। जिसका काम था सरहद पे रह के देश की सीमाओं की रक्षा करना, ट्रू। और बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में जो है सेना देश के अंदर आती थी। आज क्या हो रहा है कि एक पेपर तक हम लोग जो है ना सही से नहीं करा सकते। आज एयरफोर्स को जो है सहारा लेना पड़ रहा है। तो सोचिए, क्या ही अब इस देश के अंदर बचा है, क्या ही सिस्टम इस देश के अंदर बचा होगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट पूरी फेल है। वो हर तरीके से एजेंसीज बायस्ड हैं, चुनाव आयोग बायस्ड है, और मीडिया उनसे बायस्ड है। हर किसी एजेंसी को या हो या बाकी जो विरोध में उठती हैं उनकी आवाजें, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो मतलब सरकार जो है खत्म हो चुकी है। ऑटो मोड पे ये देश चल रहा है, लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए लगे हुए हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। अब इस देश की यूथ सड़कों पे है, अब नहीं रुकने वाली है। हम लोग उस यूथ को इस दिशा में लाएंगे कि सरकार को बदलना है, नहीं तो इतना नुकसान जो है इस देश को उठाना पड़ेगा, जितना नुकसान मुझे लगता है कभी कोई अकाल पड़ा होगा, कभी कोई इमरजेंसी इस देश में रही होगी, तब तक नहीं हुआ होगा उतना। मिस्टर विनोद, बीइंग द यंगेस्ट ऑथर ऑफ राजस्थान, मुझे यंगेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला। मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं समझता हूँ कि यूथ का जो सेंटर पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, जहां से जो इंफॉर्मेशन दे इनपुट और दे लर्न, वो चेंज हो गया है। आपको लगता है
पहले देवर बुक्स, ठीक है। अब जो है वो सोशल मीडिया हो गया है एंड अदर मीडिया सोर्सेस, जो मिस्टर विनोद आप कह रहे हो कंट्रोल्ड हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी ऑपोजिशन, आपके लिए जो ऑपोजिशन है, जो रूलिंग पार्टी, उनको वो बहुत बड़ी एडवांटेज पे है बिकॉज ये चीजें वो सब कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये विपक्ष अपनी आवाज उठाता है। अब आप मुझे बताइए कि मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम से ही, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि नीट का पेपर कंडक्ट कराता है और बहुत सारे पेपर वो कंडक्ट कराता है, 2024 के अंदर पेपर लीक होता है। और एनटीए के जो डीजी होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सरकार को उसका डिमोशन करना चाहिए। उनको जिम्मेदारी लेते हुए जो है कोई ना कोई कार्रवाई उस पर करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने उसको डिमोशन करने के बजाय उनका प्रमोशन किया। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री का उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको लगा दिया गया। आप देखिए किस तरीके से बंगाल के इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन, उसके अंदर चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग के एक व्यक्ति को, जो किसी अच्छी पोस्ट पे होता है, जो आ, मैं यूं कहूं कि इलेक्शन को मैनेज कर रहा होता है, वो आंखें बंद करके पूरा बीजेपी का सपोर्ट करता है, उसको चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं। तो मीडिया जो है, मीडिया को जबरदस्त फंड दिया जाता है। अगर कोई खिलाफ बोलता है, या तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। कोई और व्यक्ति जो खिलाफ में खड़ा होता है, उसके करेक्टर को खराब कर दिया जाता है। उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, अनेक अनेक चीजें जो है भेज के जो है उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी आज आंदोलन कर रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरीके से हुआ, जैसे ही सरकार बदली, ईडी सीबीआई भेज दी। तो ऐसे लीडर्स को कमजोर किया जाता है और लीडर्स के परिवारों को टारगेट किया जाता है। जो भी उनके खिलाफ वॉइस रेज करेगा, मानो मैं स्टूडेंट लीडर हूं, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। मैंने आरएसएस का एक शस्त्र पूजन था यूनिवर्सिटी में, उसका विरोध किया, तो मैं जेल चला गया। मैं मिस्टर उसका विनोद, आंदोलन। मिस्टर विनोद, यू आर बीइंग हम्बल हियर। आप हम्बलनेस से बोल रहे हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट लीडर, यू आर अ नेशनल लीडर नाउ। आप एक नेशनल लीडर हैं, हमारे लिए एक नेशनल लीडर हैं। जी, प्लीज हाँ हाँ। कंटिन्यू। हाँ, तो हम लोग, जब मैं जेल चला गया, तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली में जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो मेरे ताऊ जी थे या परिवार के कोई अन्य सदस्य, सरकार की तरफ से उन पे दबाव आने लग गया कि भाई विनोद को चुप कराओ, आरएसएस के खिलाफ क्यों बोल रहा है। तो मतलब ये पूरे देश में चल रहा है, जहां भी विपक्ष काम करता है। हालांकि रुकने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि घर में दबाव डालेंगे, घर पे काम नहीं बन रहा तो आस पड़ोस में दबाव डालेंगे, और जिस तरीके से भी ये कंट्रोल कर सकते हैं उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब इनका कंट्रोल सिस्टम भी जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब कुछ जो है ना इनके पास में रहा नहीं है। अब जो है देश के अंदर बगावत की जो वॉइस है वो खड़ी होने लग गई है। और अब सब लोग धीरे धीरे सड़क पे आएंगे, क्योंकि बड़ी दुख की बात है, प्रधानमंत्री देश के बाहर जाके मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं। मीडिया जो है उसका गुणगान कर रही है कि आउट ऑफ स्टॉक मेलोडी चॉकलेट हो गई। और पता लग रहा है कि उसी सुबह पे एक 22 साल का एक नया नौजवान जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था, वो पंखे से झूला हुआ है। वहीं दिल्ली में हम देखते हैं कि एक लड़की फांसी के फंदे पे झूली हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि नौजवान फांसी पे, वहीं गोवा में। पर किस कोई सुध नहीं लेने आ रहा। आज परिवारों की स्थिति है कि उनके बच्चे चले गए, कोई सरकार का प्रतिनिधि, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, उनसे जाके ये तक नहीं पूछता है कि भाई हम आपके साथ में हैं, आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सरकार आपके साथ में खड़ी है। कोई भी नहीं पूछने वाला है। किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है, बस पड़ी है तो कैसे चुनाव जीतना है, किसके घर में रेड मारनी है, किसको नुकसान पहुंचाना है, किसका करेक्टर खराब करना है, किसको मेंटली ट्रॉमा देना है, किसको फाइनेंशियली ट्रॉमा, जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। मिस्टर विनोद, कह सकते हैं जो बैटल ग्राउंड है पॉलिटिक्स का, अभी हाई टाइम है, कह सकते हैं बहुत हाई टाइम है। बहुत सारे डिफरेंट, जैसे आपने कहा, नेशनल इश्यूज एकदम से मैं कह सकता हूँ पब्लिक में आ गए चीजें। यू यू आर एन एक्टिविस्ट, आपको तो चीजें पता होगी, लेकिन वो जेंजी लोगों को नहीं पता थी। लेकिन इस साल क्या हुआ है, वो चीजें लोगों लोगों तक पहुंची है। जैसे आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, फिर भी मुझे पता है कि नीट का जो एग्जाम है लीक हुआ, गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स क्या हैं इतने सालों में, इकोनॉमी पे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं।
इसलिए मैंने पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया। लेकिन मिस्टर विनोद, आप भी जानते हैं, बीइंग अ पॉलिटिशियन बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी अ वेल रेड पर्सन। ठीक है, वेल रेड पर्सन। मैं इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आई मेट मिस्टर थरूर, मिस्टर हम्म। शशि थरूर। तो उनसे लिटिल चैट हमारी हुई, एंड मैंने उनको बहुत ही एक सटायर वे में पूछा कि व्हाट्स द क्वालिटी यू नीड टू बी अ पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ही सेड ऑल कीप स्माइलिंग एंड रीड। तो आप इतने टर्मोइल से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है कहाँ तक इससे इफेक्ट होती है? बिकॉज हम जब देखते हैं यू आर ऑलवेज ऑन रोड्स, आप हमेशा प्रोटेस्ट में हैं, आप यंग हैं डेफिनेटली। एक पर्सनल लाइफ ऐसा हो रहा है कि पर्सनल लाइफ कम होती जा रही है जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। एक्चुअली ब्रदर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी भी हम लोग गाड़ी में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हमें यस। मिलके शूट करना था। अभी मैंने चंडीगढ़ में जो है प्रोटेस्ट किया, और अब यस। मैं जो है छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट करूंगा, फिर मैं महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करूंगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो है पर्सनल लाइफ तो जो है इफेक्ट होगी ही, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अब जब मुद्दा इतना बड़ा है, अगर स्टूडेंट लीडर या एक्टिविस्ट इस मुद्दे को नहीं पकड़ेंगे, इसके साथ में जो है नहीं जाएंगे, तो मीडिया तो घुमा देगी बात को। एक दिन जो है इस बात को बंद कर दिया जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन सड़क पे हम लोग दिखेंगे, लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि चीजें जो हैं जब तक जिंदा रहती है, जैसे एनएसयूआई ने जो है इस नीट मुद्दे को मजबूती से उठाया, सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, खिलाफ लड़ रहे हैं। मिस्टर विनोद, तो बचपन से ही जी, ऐसे स्कूल में भी कहीं इनजस्टिस होता था, आवाज उठाते थे, या फिर स्कूल में कुछ? इतनी समझ नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज में फिर हम लोग जो है इस चीज के खिलाफ थे कि कहीं भी अन्याय होगा, जहां भी इनजस्टिस होगा, हम लोग खड़े हैं और कर रहे हैं। और कॉलेज से ही पॉलिटिकली शुरुआत कर दी थी। कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, फिर एनएसयूआई में स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, आज नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो मौका तो मिला ही। डेफिनेटली जरूर आपको मौका मिला, एंड यू विल गेट मेनी मोर चांसेस लाइक दैट बिकॉज वी आर सर्विंग, ट्रूली सर्विंग द पीपल। एंड मिस्टर विनोद, आपकी जो चीज विच इंस्पायर्ड मी अलॉट इज योर हम्बलनेस। ठीक है, मेरे लिए पॉलिटिकल अचीवमेंट्स आर देयर, बट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन बिल्कुल। एनी पर्सन। ठीक है, अब मैंने आई हैव टॉक टू मेनी पीपल जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है, दे आर हम्बल। लेकिन उसके साथ वो हम्बलनेस ऐसी नहीं है प्रिटेंशियस कि वो हम्बल प्रिटेंड करें, वो हम्बलनेस उनमें है। और एक और चीज जो उनमें हमेशा मैं महसूस करता हूँ, दे आर वेल रेड, उन्होंने किताबें बहुत पढ़ी है। आप उनके पास बैठोगे, उनके पास बात करने के लिए चीजें हैं वो जो कि उन्होंने बुक से सीखी हैं। तो मिस्टर विनोद, आपकी लाइफ में जैसे आपने कहा कॉलेज से आपने एक्टिविज्म स्टार्ट किया, ठीक है, तो कुछ ऐसी बुक्स रही होंगी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या फिर इंस्पायर किया इन सेंस। कोई एक किताब हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जिसने वो किताब लिखी है। देखिए, ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि नॉलेज बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा तो किताबें नहीं पढ़ पाए, क्योंकि बहुत समय नहीं मिल पाता, लेकिन कभी गाड़ी में बैठे या कहीं बैठे हैं जब थोड़ा फ्री हैं, तो कुछ किताबें पढ़ लेते हैं। कुछ किताबें तो महीनों तक चलती हैं, जो कंप्लीट नहीं होती है, और कुछ पेजेस पढ़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी किताबें हुई हैं। अम्बेडकर साहब ने दो तीन किताबें लिखी। वो एक फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, मुझे बहुत पसंद है वो किताब। जब मैंने उसको पढ़ा, तो वो बहुत ही अच्छी किताब है, जैसे मुझे लगता है कि आज के नौजवानों को, यूथ को पढ़ना चाहिए। जो आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि कुछ नहीं किया, देश की आज़ादी यूं ही मिल गई, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव चला रही है ना, महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया। तो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस दौर में क्या संघर्ष था, और किस दौर से हमें आज़ादी मिली, और क्या क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ा। तो बहुत अच्छी किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, मेरी एक बेहतरीन किताबों में से एक है। तो फॉर ऑल द व्यूअर्स आपके लिए एक सजेशन है, यू कैन गेट दैट बुक और देख सकते हैं कितने लाइफ चेंजेस आ जाते हैं एक सिर्फ सिंगल बुक से अगर आप रीडिंग करते हैं। ठीक है, मिस्टर विनोद, मैंने भी अपनी नॉवल
11-12 ईयर्स का होऊंगा मैं, ठीक है, तब मैंने लिखनी स्टार्ट की। एंड आई यूज टू राइट इन इंग्लिश। तो मैं लिखता था, मैं अपने ग्रैंडफादर सुल्तान चौधरी उनको सुनाता था। ही ऑलवेज यूज टू से, इंग्लिश में तो लिख, लेकिन मातृभाषा में भी लिख। ही यूज टू से राइट इन राजस्थानी। आई ट्राइड अ लॉट, बहुत ट्राई किया, बट आई कांट इवन प्रोनाउंस दी वर्ड्स। राजस्थानी वर्ड्स मैं बोल ही नहीं पाता, तो लिखना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब आप भी, प्लस और भी बहुत सारे पीपल जो कि आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग्स हैं, वो लैंग्वेज के लिए भी दे आर फाइटिंग। राजस्थानी लैंग्वेज के लिए, अभी हम नेशनल इश्यूज पे बात कर रहे थे, स्टेट का हमारा बहुत बड़ा इशू है लैंग्वेज, राइट? बिल्कुल। तो जेंजी, बिल्कुल लैंग्वेज का चल रहा है। जी, तो जेंजी को क्या मैसेज देंगे लैंग्वेज के रिगार्डिंग? अगर राजस्थानी लैंग्वेज, अभी जैसे रिसेंट न्यूज है कि इसको इंडेंजर्ड, इट्स इंडेंजर्ड लैंग्वेज, बहुत कम लोग इसको सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, राइट? ऐसे तो चली जाएगी फिर। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि गांव में आज भी, जैसे मैं हूँ तो मेरी फैमिली के साथ मैं राजस्थानी में ही बात करता हूँ। लेकिन कल मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे बोल पाएंगे। इन फ्यूचर वो बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो सब हिंदी में बात करेंगे तो एक दिन भुला दी जाएगी, वो सिर्फ किताबों तक में रह जाएगी। या हम, मुझे लगता है हम या हमारे बाद एक पीढ़ी और हो सकती है जो राजस्थानी को समझे। तो हमारी मातृभाषा है, और आ, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में हैं। अब जैसे आप अच्छे से राजस्थानी नहीं बोल पा रहे, तो आपके बच्चे मुझे नहीं लगता भविष्य में बोल पाएंगे, या आपकी फैमिली में जब न्यू जनरेशन आएगी वो बोल पाएगी। तो अपनी चीजों का पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तो हम तो इसको सपोर्ट में। अच्छा, आपका क्या, आप कहना चाहते हैं ग्राउंडेड होना चाहिए, आप लैंग्वेजेस सीखें लेकिन ग्राउंडेड, आपकी मातृभाषा आपको आनी चाहिए, राइट? हाँ आनी चाहिए, वो चॉइस है, लेकिन पर ठीक है। अगर हम लोग भुला देंगे तो फिर एक बहुत बड़े अध्याय को, मैं यूं कहूंगा एक बहुत बड़े लेसन को हम लोग सीखने से छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसका अपना इंटरेस्ट है, हमारी रीजनल चीजें हैं अपना, उसका एक इंटरेस्ट है। बहुत सारी भावनाएं, यूं कहूंगा फीलिंग जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची सब उस भावना से, उस भाषा से कनेक्ट हैं। तो वो चीजें हम लोग बहुत मुझे लगता है होना चाहिए, मैं सपोर्ट में। ओके, सो आई फील अनलकी हियर बिकॉज आई होप आई कुड स्पीक राजस्थानी और अंडरस्टैंड इट। लेकिन हाँ, लैंग्वेज पे भी आप, यू आर वर्किंग। और क्या आप रीजनल इश्यूज क्या देखते हैं? और राजस्थानी लोग जो है, नॉट माय ऑब्जर्वेशन, ये पब्लिक ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, दे आर अवेयर, लेकिन वो कुछ ऐसा दिखाते नहीं है, दे डोंट शो इट, ठीक है? तो राजस्थान में भी तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। एंड आप भी, यू आर फ्रॉम राजस्थान, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के टॉप 3-4 इश्यूज ऐसे कौन से हैं जिनको पीपल आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टू, जिसको अटेंशन लोग अभी दे नहीं रही हैं? देखिए, मैं यूं कहूंगा कि राजस्थान की पहचान जो है बड़ी खूबसूरत है, कि भाई वीरों की धरती है, और हमारे सब एक ऐसी, कहें कि अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन बहुत सारी कुछ कमियां हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अनटचेबिलिटी, सबसे बड़ा राजस्थान के लिए ये चैलेंज है। देश में सबसे ज्यादा अगर अनटचेबिलिटी कहीं पे है तो वो राजस्थान में। बिल्कुल। दूसरा, राजस्थान के जो लोग हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर गए, लेकिन वो वहीं जाके बस गए। पीछे जो है, अपने गांव को, अपनी ढाणी को, अपने कस्बे को, अपने जिले को भूल गए। मैं कहूंगा कि बड़े बड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि अंबानी फैमिली भी जो है, जो अंबानी की बेटी है वो राजस्थान की शेखावाटी की बहू है। लेकिन जी। शेखावाटी को क्या मिला जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे राजस्थान से हैं? तो मुझे लगता है कि उन सारे बिजनेसमैन को भी जो है अपने गांव का, अपने शहर का, लोगों का मतलब ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी एजुकेशन तो सिस्टम कोलैप्स है ही, वो तो पूरे देश का ही है, तो राजस्थान में भी अभी वो अवेयरनेस नहीं है जो चीजें होनी चाहिए। बात में कहें, महिलाओं को लेके बातचीत करें तो आज भी वही रूढ़िवादी सोच,
जो है टिकी हुई है। वही परंपराएं जो हैं आज महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो आज भी हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्यमान हैं। बहुत सारी चीजें मैं मिस्टर कहूंगा कि विनोद, बाल विवाह आपने इस देश में। अनटचेबिलिटी कहा, एजुकेशन कहा, प्लस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट कहा, जो रिच लोग जो जा चुके हैं उनके लिए। फिर आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, राइट। और वुमेन एम्पावरमेंट मैं देखता हूँ कंटिन्यूअसली, आपने जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है तब से ये आपकी एक, कह सकते हैं कि एक फ्रंट फुट पे आप रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दैट्स अ गुड थिंग। नाउ मिस्टर विनोद, एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क, हमने बहुत चीजों पे बात की, एंड फर्स्टली इट वाज नॉट अ क्रिटिक, ठीक है। ऑल द व्यूअर्स, क्रिटिक नहीं था, ये इश्यूज ऐसे हैं कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ, नाउ यू आर अवेयर ऑफ, एंड मे बी व्हेन वी सिट, हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बात करें, हम समझें कि ये चेंजेस आए कैसे, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट बनता कैसे है, वो क्या जर्नी रही है, क्योंकि हमने आज उसको टच नहीं किया है। जब हम बैठेंगे then maybe we can discuss or talk about it, because Mr. Vinod is now a politician, so politicians we know बहुत अच्छे होते हैं इन हाइडिंग अपनी पर्सनल चीजों को, बट उस जर्नी से लोग भी इंस्पायर होंगे, इसलिए हम ट्राई करेंगे टू कवर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। मिस्टर विनोद, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव गिवन अ बुक रिकमेंडेशन। आई वुड आस्क वन मूवी रिकमेंडेशन इज बिफोर वी एंड। एक अगर मूवी अगर आप रेकमेंड करना चाहें किसी को। अच्छा, मूवी अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जो पसंदीदा रही हैं। और अगर मैं कहूँ तो, अगर हम लोग अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जय भीम मूवी देखनी चाहिए। ओके। बहुत अच्छी मूवी। द शुद्राज, किस तरीके से जो है इस देश के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके खिलाफ आज अ, चीजें होती हैं, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो समाज को सिखाती हैं। बहुत बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो समाज की सच्चाई को और समाज का आईना दिखाती हैं। तो देख सकते हैं। यस मिस्टर विनोद, बहुत से लोग हैं आपको देखते हैं, उनमें होप आती है, उम्मीद जगती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आपको देखते हैं, खुश होते हैं कि आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं, फिर भी बिल्कुल। उन्हें भूले नहीं है। ये हम्बलनेस हमेशा आपके साथ रहे। विद दिस मैसेज, मी सुजल चौधरी साइनिंग ऑफ। हमारे साथ थे मिस्टर विनोद, जिन्होंने पॉलिटिक्स पे बात की, अपनी पर्सनल लाइफ पे बात की। इन फ्यूचर हम इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर टाइम मिस्टर विनोद, बहुत बिजी हैं आप, फिर भी आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ कहना चाहेंगे एंड में? बस यही कि नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि गाड़ी से निकलकर मुझे आपके साथ बैठकर बात करने में ज्यादा मजा आएगा। और जो चीजें हैं, जो बातें हैं जो कुछ छूट गई हैं, उनको बेहद ही ईमानदारी से और सहज भाव से हम लोग जो आगे बात करेंगे। और जो सच्चाई आप बताना चाह रहे हैं इस देश को, उस सच्चाई पे भी हम बात करेंगे, जो चाह रहे हैं कि हम कैसे एक ऐसी फैमिली जो कि यूं कहें कि दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बहुत हम लोग कह सकते हैं कि एकदम डाउन से निकलकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो सारी कहानियां बताएंगे, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, हैव अ ग्रेट डे।